मनीष, मुझे लग रहा है कि एक तरीके से एक अच्छी बात है कि भरपूर तेजी होने के बाद थोड़ा बहुत हेल्दी करेक्शन हो रहा है। और देखिए, करेक्शन एक ऐसा समय होता है जब आपको थोड़ा बहुत आपके इन्वेस्टमेंट बास्केट से खरीदने के मौके मिलते हैं, क्योंकि आपको भी पता है स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट संडे को आ गए। उसके बाद बाजार ने जो भरपूर चाबुक देखा, वो भरपूर चाबुक था और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये करेक्शन एक्सपेक्टेड था। तो ये कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट नहीं है। इनफैक्ट अगर करेक्शन आया भी है तो मेरे ख्याल से निवेशकों को बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हेल्दी करेक्शन है। मार्केट एक बेस बनाएगा और यहां से और एक अच्छी रिरेटिंग की चाल बनेगी, बट थोड़ा समय के लिए मार्केट कंसोलिडेट होंगे। थोड़ा करेक्शन आया है तो अच्छी बात है, तो इसमें कोई घबराहट की बात नहीं। देखिए, ये डेफिनेटली एक अच्छा काउंटर है। और अगर नजरिया 12-15 महीने का है तो शिपिंग सेक्टर में हमने वापस एक अप ट्रेंड देखने को मिला है। और एससीआई में सबसे बड़ा ट्रिगर तो अभी भी प्ले आउट होना बाकी है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है कि ये कंपनी कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को ये बेचने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से ये इवेंट अभी भी अनफोल्ड नहीं हुआ है। जो भी खरीदार आएगा, मेरे ख्याल से इसके बाद एक अच्छी रेटिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस कंपनी के पास एसेट्स बहुत अच्छे हैं, ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश प्लेयर है और ओवरऑल जो इंडस्ट्री के टेलविंड्स है वो काफी पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर इनको पैसों की जरूरत नहीं है, ऑल्दो थोड़ा सा पैसा इन्होंने बनाया है, बट अगर अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो कम से कम 12-15 महीने की अवधि से यहाँ पे होल्ड करने की राय। मनीष जी, मुझे लगता है कि देखिए, इन्होंने तो अपना पूरा कैपिटल भी रिकवर कर दिया है। डिविडेंड्स भी एचडीएफसी बैंक के जो उन्होंने कमाया है, उससे तो उनका कैपिटल थोड़ा मोरलेस रिकवर हो चुका है। देखिए, इस बैंक में अगर नजरिया 1.5-2 साल का है तो डेफिनेटली यहाँ पे निवेशित रहिए। हालांकि देखिए, ये लार्ज कैप स्टॉक है तो इसमें कोई बड़ा अल्फा रिटर्न आएगा एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में लग नहीं रहा है, लेकिन 1.5-2 साल का नजरिया अगर ये रखते हैं तो मेरे ख्याल से एचडीएफसी बैंक ऐसी बैंक है जो आगे भी वेल्थ क्रिएट करेगी। बट हाँ, लंबा समय आपको यहाँ पे निवेशित रहना है, क्योंकि इनिशियल जो मर्जर हो गया है उससे बेस बढ़ गया है और फर्स्ट ईयर में डेफिनेटली कई चैलेंजेस होंगे, लेकिन इनकी बाइंग प्राइस बहुत ही कम है। तो मैं यही कहूंगा कि अपना जो कैपिटल है वो तो कवर कर ले, जो काफी छोटा है, और बैलेंस क्वांटिटी 1.5-2 साल के लिए होल्ड करें, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन की जर्नी यहाँ पे कंटिन्यू होगी। तो होल्ड करने की राय रहेगी। मेरे ख्याल से देखिए मनीष, इसमें गिरावट का कारण यह है कि अभी रिसेंटली कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि उनके जो लोन ग्रोथ की जो नंबर्स है वो थोड़े से डिले हो सकते हैं, थोड़ा सा स्लो डाउन आ सकता है। और ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, क्योंकि आरबीआई ने अभी जो अनसिक्योर्ड लोन्स पे रिस्क वेटेज एसेट्स का जो परसेंटेज बढ़ा है, इससे डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेड था कि पेटीएम को भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। बट मेरे ख्याल से देखिए, लंबे नजरिए से अगर आप पेटीएम देखोगे, कम से कम 1.5-2 साल से तो बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुका है। शेयर करीबन 2100 का इशू किया था, अभी आपको 615 में मिल रहा है। तो इस लेवल से अगर आप खरीदते हैं तो 1.5-2 साल में अच्छी खासी कमाई होगी। और मेरे ख्याल से देखिए, कहीं ना कहीं मार्केट ये उम्मीद लगा रहा है कि फिनटेक एक्टिविटीज अभी काफी बढ़ रही है। पेटीएम एक वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है, तो 1.5-2 साल का नजरिया है तो पेटीएम में जरूर एक थोड़ा निवेश बन सकता है। देखिए, गुजरात पिपाओ में अगर नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि देखिए, ये गुजरात में पोर्ट चलाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में पोर्ट का बहुत बड़ा योगदान है और मुझे लग रहा है कि काफी वेल लोकेटेड जगह पे इनका पोर्ट है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 150 रुपए में वैल्यू बहुत अच्छी लग रही है। अगर नजरिया आपका कम से कम 12-18 महीना है तो जिस प्रकार का ग्रोथ इंडिया में दिख रहा है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है, तो पोर्ट जो भी प्लेयर होगा उसको अच्छी बेनिफिट मिलेगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में थोड़ा सा नंबर्स के ऊपर थोड़ी सी अड़चन थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे डाउन साइड पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। तो अगर आपके पास है तो होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी के लिए भी ये लेवल काफी अच्छा और अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और पिपाओ जैसे लोकेशन में इनका जो पोर्ट है, मेरे ख्याल से आने वाले साल 1.5 साल में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर में भिलवाड़ा जो है वो काफी वेल पोजिशनड है। नंबर्स भी इनफैक्ट पिछले 1-2 क्वार्टर से काफी अच्छे आ गए हैं। नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए, क्योंकि टेक्सटाइल स्पेस में बीएसएल एक काफी वेल नोन प्लेयर है, काफी बड़ा डोमेस्टिक मार्केट शेयर ये कमांड करते हैं। प्लस ओवरऑल हमको लग रहा है कि जिस प्रकार के अभी अप ट्रेंड टेक्सटाइल मार्केट में दिख रहे हैं, इसको कंपनी को काफी फायदा होगा। तो नजरिया 12-15 महीने का रखिए और यहाँ पे होल्ड करने की राय। देखिए, मेरे ख्याल से अगर नजरिया 1.5-2 साल है तो यहाँ पे होल्ड करिए, क्योंकि कंपनी बहुत नए प्रोडक्ट्स ट्राई कर रही है और बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सेगमेंट्स पे ऊपर फोकस करिए। हालांकि देखिए, अभी भी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि इस लेवल से नीचे स्टॉक जाने की पॉसिबिलिटी कम लग रही है, क्योंकि जैसे ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं, मेरे ख्याल से इनको एक रेलटेल का भी बड़ा ऑर्डर मिला है। तो ये जब एग्जीक्यूशन होगा तभी मेरे ख्याल से नंबर्स में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का रखिए और निवेशित रहिए, यहाँ पे होल्ड करने की। मनीष, मेरे पास 2 स्टॉक्स है, एक बैंकिंग स्पेस से और एक बेसिकली क्यूएसआर स्पेस से।
बैंकिंग में एक फेड बैंक फाइनेंशियल नाम का कंपनी है जो अभी हाल ही में इन्होंने लिस्टिंग की थी ₹140 में। प्राइस करीबन 145 चल रहा है और सबसे बड़ी बात पहला क्वार्टर जो पब्लिक इशू के बाद बहुत ही दमदार आ गया है। नेट इंटरेस्ट इनकम करीबन 25-30% बढ़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी 30% बढ़ी है। एसेट क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो चुकी है, लेकिन हमको लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में अगले 6 महीने में और भी अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, तो एसेट क्वालिटी का प्रेशर भी कम होगा। तो यहाँ पे साल भर का नजरिया अगर कोई रखता है तो 175-180 का टारगेट पे लेके फेड बैंक फाइनेंशियल खरीदना चाहिए। और दूसरी कंपनी मनीष जो आपको पसंद है, जो आपके चैनल पे हमने पहले भी की है, वो मेगास्टार फूड्स है। ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड व्हीट फ्लोर यानी आटा बनाती है एमएनसी कंपनीज के लिए, जैसे कि नेस्ले, आईटीसी, उसके बाद डोमिनोज, पिज्जा हट जैसे कस्टमर्स के लिए। और बहुत ही बड़ा एक्सपेंशन इन्होंने अभी इंप्लीमेंट किया है जो अगले जून से चालू हो जाएगा। हाल ही में इन्होंने ₹326 में करीबन 45 करोड़ प्रेफरेंशियल इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे मार्की इन्वेस्टर से रेज किए, जैसे कि प्रभुदास लियादर है, डाबर है, पॉलीकैप का फैमिली ऑफिस है। तो हमको लग रहा है कि करीबन 15-16 रुपए की अर्निंग तो इस साल आएगी और उसके बाद 24-25 रुपए की अर्निंग FY25 के लिए आएगी। तो यहाँ पे करीबन 470-475 का टारगेट प्राइस आपको अगले 12 से 15 महीने में मिलेगा। तो ये स्टॉक भी आपको मिस करना नहीं चाहिए। तो ये भी मेरी तरफ से दूसरा स्टॉक।